हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान की प्रमुख हवेलियों को याद करने की ट्रिक। तो पहले आता है जैसलमेर। जैसलमेर में कौन कौन सी हवेलियाँ आती है? तो जैसलमेर में आती है पटवों की हवेली, पटवों की हवेली, पटवों की हवेली। उसके बाद आती है जैसलमेर में दूसरे नंबर पर सालिम सिंह की हवेली। जालिम सिंह नहीं है, सालिम सिंह है, सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली। तीसरी आती है नथमल की हवेली, तीसरी आती है नथमल की हवेली। ये प्रमुख हवेलियाँ लेकर आया हूँ मैं। सारी हवेलियाँ नहीं बताऊँगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वही बताऊँगा। तो पटवा सान, पटवा सान, सा मतलब सालिम सिंह और न मतलब नथमल, तो पटवा सान। ट्रिक एकदम सिंपल हो जाएगी। फिर है बीकानेर। बीकानेर की हवेलियों को हम देखेंगे। बीकानेर में कौन कौन सी हवेलियाँ पाई जाती है? तो पहला है रामपुरिया हवेली, बीकानेर में पाई जाती है। और गुलेच्छा हवेली, ये भी बीकानेर में बनवाई गई थी गुलेच्छों द्वारा। और कोठारी हवेली, ये कोठारियों द्वारा बनाई गई थी, कोठारी हवेली। और चौथे नंबर पर आती है सेठिया हवेली, सेठिया हवेली। और पाँचवें नंबर पर आती है बच्छावत हवेली, बच्छावत हवेली, या इसे बच्छावत हवेलियाँ कह सकते हैं हम। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? रघु को सेब दो। क्या ट्रिक हो जाएगी? रघु को सेब दो। एकदम सिंपल और आसान भाषा की ट्रिक है दोस्तों। तीसरे नंबर पर आता है कि नवलगढ़। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा कि ये नवलगढ़ कहाँ पर है। 100 से अधिक हवेलियाँ हैं नवलगढ़ में। कितनी? 100 से अधिक हवेलियाँ नवलगढ़ में हैं। भक्तों की हवेली, भक्तों की हवेली जो है ना वो सबसे बड़ी हवेली है नवलगढ़ की। दूसरी है पोद्दारों की हवेली, पोद्दारों की हवेली। ये दो इम्पोर्टेंट हवेलियां हैं। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? भगत पोल। ट्रिक क्या हो जाएगी? भगत पोल। पोल मतलब दरवाज़ा होता है ना, तो पोल मतलब पोद्दारों। ठीक है दोस्तों। फिर आता है, हम देखते हैं झुंझुनू। झुंझुनू की हवेलियों में देखते हैं ईसरदास मोदी की हवेली, ईसरदास मोदी की हवेली। और उसके बाद देखते हैं टिबड़े वाला की हवेली, टिबड़े वाला की हवेली। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी ईश्वर टीबी से बचाए, ईश्वर टीबी से बचाए। ईश्वर से ईश्वरदास मोदी और टीबी से टिबड़े वाला। फिर हम देखेंगे चूरू। चूरू में कौन कौन सी हवेलियां हैं? तो चूरू में है एक तो मंत्रियों की हवेली, चूरू में है एक तो मंत्रियों की हवेली। और दूसरे नंबर पर आती है माल जी का कमरा। चूरू में क्या है? माल जी का कमरा। माल जी का कमरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? मामा, है ना, मंत्रियों की और माल जी का कमरा मामा। फिर है बिसाऊ। बिसाऊ दोस्तों कहाँ है? आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो बिसाऊ कहाँ है? तो बिसाऊ में है केडिया की हवेली, केडिया की हवेली। और है पोदारों की हवेली। वो पोदारों की हवेली थी, ये पोदारों की हवेली है। ठीक है दोस्तों। ट्रिक क्या हो जाएगी? केशव पोल। केशव मतलब केडिया और पोल मतलब पोदारों। ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगी ट्रिक। फिर आता है फलोदी। फलोदी तो आप सबको पता ही होगा दोस्तों। फलोदी कहाँ पर है? फलोदी जोधपुर में है, फलोदी जोधपुर में है। तो वहाँ पर है लालचंद ढड्ढा की हवेली, ढड्ढा की हवेली, लालचंद ढड्ढा की हवेली। उदयपुर में है बागोर की हवेली। बागोर की हवेली को पगड़ियों का म्यूज़ियम भी बोलते हैं दोस्तों, पगड़ियों का म्यूज़ियम। और 9वें नंबर पर आता है महनसर। महनसर में है सोने चांदी की हवेली। अब ये महनसर कहाँ पर है? आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, जहाँ पर सोने चांदी की हवेली है। 10वें नंबर पर आता है सुजानगढ़। सुजानगढ़ कहाँ पर है? जहाँ पर दानचंद चोपड़ा की हवेली है। सुजानगढ़ में क्या क्या है? दानचंद चोपड़ा की हवेली है। और मंडावा, मंडावा में किसकी हवेली है? मंडावा में है गोयंका की हवेली, गोयंका की हवेली या गोयंका हवेली। तो आप मुझे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। यदि आपने हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, गुड बाय।